नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी का इतिहास, बिजनेस मॉडल, कारोबार, मजबूतियां, कमजोरियां, फाइनेंशियल हेल्थ और क्या ये निवेश के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है, पूरी गहराई में। चलिए शुरू करते हैं। डिक्सन एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (ईएमएस) कंपनी है। कंपनी ने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन से शुरुआत करके अब टीवी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, एलईडी लाइटिंग और सिक्योरिटी डिवाइस तक का बड़ा अनुबंध बेस बना लिया है। डिक्सन का फोकस मेक इन इंडिया पर रहा है और उसने विदेशी ब्रांड के लिए देश में असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग के बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। बिजनेस मॉडल: ईएमएस/कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। डिक्सन ब्रांड नहीं बेचकर दूसरे ब्रांड्स जैसे सैमसंग, शॉमी, मोटोरोला, एचएमडी, नोकिया, बोट इत्यादि के लिए असेंबलिंग और ओईएम ओडीएम सर्विस देता है। प्रोडक्ट वर्टिकल्स: एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, लाइटिंग यानी कि एलईडी बल्ब्स और बैटन्स, सीसीटीवी यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम्स और रिवर्स लॉजिस्टिक्स और रिपेयर सर्विसेज। रेवेन्यू सेगमेंट इस प्रकार है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू। दूसरा, वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे डिजाइन, टेस्टिंग, रिफर्बिशमेंट। और तीसरा, कुछ प्रोप्राइटरी या ओन प्रोडक्ट्स या जीवी से मिलने वाला हिस्सा। सेगमेंट 3, ऑपरेशनल स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिक्सन के पास भारत में कई दर्जे में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बड़े टीवी और वॉशिंग मशीन प्लांट सहित। कंपनी ने अपनी क्षमता लगातार बढ़ाई है जिससे वो बड़े ब्रांड्स के बड़े आदेशों को संभाल सके। इन फैक्ट्रियों का लाभ, लागत नियंत्रण, स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला, पीएलआई नीति का फायदा और एक्सपोर्ट पोटेंशियल। सेगमेंट 4, मैनेजमेंट और जेवीज या पार्टनरशिप्स। फाउंडर और प्रमोटर की पहचान और मैनेजमेंट टीम का अनुभव कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। डिक्सन ने कई बड़े ब्रांड्स के साथ जेवीज या अग्रीमेंट्स बनाए। उदाहरण के लिए पैजेट यानी कि सब्सिडियरी के जरिए कुछ मोबाइल ब्रांड्स के लिए उत्पादन और बड़े ओईएम्स के साथ पार्टनरशिप। हाल के वर्षों में टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ इंडस्ट्री 4.0 या ऑटोमेशन पर कोलैबोरेशन का भी ऐलान हुआ। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, पर मार्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमएस में आमतौर पर मॉडरेट होते हैं। वैल्यूएशन और स्टॉक्स। डिक्सन शेयरों ने स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रदर्शन किया है और पीबी, पीई जैसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स अक्सर औद्योगिक पीयर्स से प्रभावित होते हैं। इन्वेस्टर को ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन ट्रेड ऑफ देखना होता है। सेगमेंट 6, ग्राहक बेस और पोर्टफोलियो। डिक्सन के ग्राहक लिस्ट में बड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शामिल हैं जैसे शॉमी, सैमसंग, मोटोरोला, एचएमडी, नोकिया, बोट, फिलिप्स आदि। बड़े स्थिर ग्राहकों का होना कंपनी के लिए एक बड़ा प्लस है, पर ग्राहक डाइवर्सिफिकेशन, सिंगल लार्ज कस्टमर रिस्क और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। सेगमेंट 7, स्ट्रेंथ्स। 1, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा और स्केल। 2, बड़े ब्रांड्स के साथ लंबे कॉन्ट्रैक्ट और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइंस। 3, भारत में चाइना +1 और पीएलआई जैसे नीतिगत टेलविंड्स। पीएलआई से इंसेंटिव और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। सेगमेंट 8, कमजोरियां और रिस्क। 1, मॉर्बिड मार्जिन दबाव। ईएमएस बिजनेस में मार्जिन कम और साइक्लिक होते हैं, रॉ मटेरियल प्राइस और करेंसी से प्रभावित। 2, कंपटीशन और टेक रिस्क, फॉक्सकॉन या अदर लार्ज ईएमएस और इंडियन कंपटीटर्स से कंपटीशन। 3, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, बड़े ग्राहकों पर डिपेंडेंसी अगर ज्यादा हो तो नेगोशिएशन पावर कम। सेगमेंट 9, ग्रोथ ड्राइवर्स और कैटलिस्ट। घरेलू स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती मांग, पीएलआई और सरकार की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नीतियां, विदेशी ब्रांडों का मेक इन इंडिया शिफ्ट, चाइना +1। जितना डिक्सन का कैपेसिटी बढ़ाएगा उतनी ग्रोथ पोटेंशियल। सेगमेंट 10, निवेश, इन्वेस्टमेंट दृष्टिकोण। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्ले। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम पर विश्वास रखते हैं तो डिक्सन एक अच्छा एक्सपोजर दे सकता है, पर वैल्यूएशन प्रीमियम्स अक्सर अधिक होता है। रिस्क मैनेज्ड अप्रोच। देखिए, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी, ग्रॉस मार्जिन्स, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन और कैपेक्स प्लान्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर रखें। निष्कर्ष, डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारत के ईएमएस सेक्टर का एक बड़ा नाम है जिसके पास स्केल, ग्राहकों और नीतिगत टेलविंड्स हैं, पर निवेश करने से पहले वैल्यूएशन और व्यवसाय जोखिमों का ध्यान रखें। अगर आप टेक या मैन्युफैक्चरिंग थीम पर भरोसा रखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आकर्षक हो सकता है, मगर हमेशा डाइवर्सिफाइड रहे और फंडामेंटल्स चेक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।